बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज पंजाब असम्बली में वोटिंग हुई स्पीकर के इलेक्शन के लिए और सत्तान खान इलेक्ट हुए, लेकिन वोटिंग के मनाज़र जो दिखाए गए उनमें दो चीज़ें बड़ी स्ट्राइकिंग थी जो कम से कम मैंने नोट की। एक तो ये कि जब दोस्त मज़ारी अपना वोट कास्ट करने के लिए स्टेज पे आए तो लोगों ने नारे लगाए, बेगैरत बेगैरत, और इस तरह न जाने क्या क्या कहते रहे, लोटा बेगैरत। मैं सोचता रहा कि इस शख्स ने सिर्फ अपनी छोटी मोटी किसी लालच के लिए या बड़ी लालच के लिए अपनी इज़्ज़त गंवा दी। PTI की टिकट पे इलेक्ट हुआ, PTI ने उसको डिप्टी स्पीकर बनवा दिया। बहुत इज़्ज़त की बात थी, लेकिन गालिबन वो इज़्ज़त उसे रास न आई। दूसरी तरफ तकब्बर का एक पैकर, लेकिन आज मैंने उसको इंतहाई इज़्ज़ो इनकसारी से आके अपना वोट डालते हुए देखा। वो था हमज़ा शहबाज। कुदरत के अजीब रंग हैं। वो बाज़ औक़ात काया ऐसे पलट देती है कि पलक झपकते इंसान कुछ का कुछ हो जाता है। इसमें बहुत सारे सबक हैं इंसान के लिए। वो तहम्मुल मजाजी, बुर्दबारी, इज़्ज़ो इनकसारी, तमाम वो चीज़ें जो मेरे मालिक को पसंद हैं, वो अगर इंसान इख्तियार करे तो उसका मकाम भी और उसका वक़ार भी वो लोगों की नज़र में बढ़ता है, कम नहीं होता। आज भी पंजाब की सियासत जो है वो मैं समझता हूँ कि इंतशार का शिकार है, इस लिहाज से कि ये जो ग्रुप है लेड बाय हमज़ा शहबाज, वो अपनी उन कारस्तानियों से बाज नहीं आया जिनकी वजह से पीछे हालात बिगड़ते रहे। अगर ये मामलात को सीधी तरह चलने देते तो बहुत भी कुछ होता। तो बहरसूरत बुज़दार चीफ मिनिस्टर था, वहाँ पे ठीक है चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर था, लेकिन हमज़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन था, जो एक बहुत बड़ी एक बड़ा एजाज़ है, और बावकार तरीके से असम्बली चलती। लेकिन ये मारधाड़ और ख़रीदो फ़रोख्त और ये जो चक्कर हुआ, उसने इन लोगों की थोड़ी बहुत जो थी इज़्ज़त वो भी ख़त्म करके रख दी। सिर्फ 4 दिन की वजारत रही, वजारत आला, और उस दूसरा स्टंट था इसका, और उसमें फिर आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर का ओथ जो लिया वो बमुश्किल 4 दिन ठहरा और फिर वजारत आला से फरागत हो गई। लिहाजा जो दूसरा टेन्योर था वो तो बिल्कुल ही अदालती हुक्म की वजह से बहुत ही जल्दी और अचानक ख़त्म हो गया। उससे पहले वाला जो टेन्योर था वो फिर भी कोई 3-1 महीने रहा। इन 4 दिनों में भी अदालत का मूड, अदालत के सवालात और हालात देखते हुए भी इन्होंने अदालत के हुक्म की पूरी तरह पजीराई न की। अदालत ने कहा कि आप ट्रस्टी हैं, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आप नज़र आए कि आप कोई डिसाइसिव काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक निगरान के तौर पे वहाँ मौजूद रहें। लेकिन हमज़ा ने उसी एक आध दिन में 39 लोगों की एक टीम खड़ी कर ली, जिनको वज़रा बना लिया, कैबिनेट बना दी, और इस थोड़े से वक्त में ही जो पंजाब का, हमारा मुल्क का सबसे बड़ा सूबा हाथ लगा, उसमें कुछ पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स भी कर डालें। आप देखिए कि पहले भी कंट्रोवर्सीज़
इसके 3 महीने जो गुज़रे वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे, और बाद में भी ये कंट्रोवर्सीज़ जो अदालत तक पहुंचा मामला, पहली दफ़ा भी ख़रीद फ़रोख्त से काम किया, दूसरी दफ़ा भी जरदारी साहब को लॉन्च करके, और खुदा जाने क्या क्या चीज़ें जिन पे सौदेबाजी हुई, और चौधरी शुजात हुसैन को इस उम्र में मुंह काला करने पे मजबूर किया। ये जो चीज़ें हैं, ये इस तरह के जो अमल हैं, यही तो हैं जो हमारे मुल्क की सियासत को बर्बाद करके और टोटली मुकम्मल तौर पे उसको एक तिजारत, बिज़नेस और ख़ुद गर्जी का मैदान बना के रख दिया। लाज़मन ये मुल्क के या आवाम के मुफाद में तो नहीं है। जो पहला टेन्योर था उसमें भी पीटीआई के एमपीएस जो थे वो ख़रीदे और उनको इस्तेमाल किया। ये तो आवाम की मेहरबानी कि उन्होंने उनको एक इबरतनाक सज़ा दी और शिकस्त हो गई उनकी। आइंदा न पीएमएलएन की कोई टिकट देगा और ना ही इस तरह अपना ज़मीर बेचने के लिए कोई तैयार होगा। और दूसरी दफ़ा भी यही काम हुआ जो मैंने ज़िक्र किया, चौधरी शुजात को इस्तेमाल किया उन्होंने। लिहाजा ये काम इन्होंने इस दफ़ा इतना तेज़ी से किया, इनका ख्याल था कि शायद कोई बच बचा की सूरत निकल आए, और 39 वज़रा की एक फ़ौज जमा कर दी कि ख़ुद हमज़ा के ऑफ़िस को नहीं पता था कि कौन वज़ीर बन गया और किसका क्या महकमा है, किसने ओथ ले लिया, किसने नहीं लिया। जब अखबार नवीस चीफ मिनिस्टर के ऑफ़िस को रब्ता करते रहे और पूछते रहे तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। तंग आके तो उन्होंने गवर्नर हाउस के नंबर देने शुरू किए कि जनाब ये गवर्नर हाउस का टेलीफोन नंबर है, वहाँ चेक कर लें, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सूरत हाल क्या है, किसको वजारत मिली है, किसको नहीं मिली। अब यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि हमज़ा ने अपने ऑफ़िस का पूरी तरह चार्ज नहीं लिया हुआ था, क्योंकि नेचुरली स्टाफ वगैरह जो हैं वो उनको इस चीज़ का पूरा इल्म नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मार धाड़ ज़्यादा ज़ोर पे थी कि आप गवर्नर हाउस में बैठ के गवर्नर के साथ मिल के तो आप कैबिनेट जो है वो तैयार करते जा रहे हैं। ये लोग भी खुश थे। 39 लोग ये सोचते थे कि हलफ उठा लें तो रह गए तो मिनिस्टर, निकल गए तो कम से कम एक्स मिनिस्टर तो कहलाएंगे। सो ये एक लालच सियासतदान की मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा एक पॉलिटिशियन को एक शख्स की मिन्नत करते हुए देखा कि चीफ मिनिस्टर तुम्हारे बड़ा करीब है, उससे बात करो कि मुझे मिनिस्टर बना दे, अगर लंबे वक्त के लिए नहीं तो कुछ अरसे के लिए बना दे। और आखिरी अल्फाज उसके थे कि हम भी थोड़ा मज़ा ले लें अपनी कार पे झंडा लहराने का। अवामी खिदमत का तो तसव्वुर ही नहीं है सियासत में। मैंने जब ये सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ। एक तकरीब थी जहाँ हम बैठे हुए थे और मैं कोशिश करके उनकी बात सुन रहा था। जी तो चाहा कि मैं इस शख्स से पूछूं कि अपने घर में गाड़ी खड़ी करके वहाँ वैसे झंडा लगा लो, शौक़ पूरा कर लो, लेकिन यहाँ सरकार के और मुल्क के ख़र्चे पे अपना शौक़ क्यों पूरा कर रहे हो। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी सियासत में ज़्यादातर लोग इसी मामले के लिए आते हैं कि वो अपना असर रसूख बढ़ा सकें, पैसा कमा सकें, अदालतें थाने उनके इशारों पे चलें। लिहाजा उसमें फिर वो हर तरह के काम कर गुज़रते हैं, उसमें खुशामद भी बेपना, और आपने देखा कि गैर कानूनी हरकतें भी बहुत। ये जानते हुए भी कि ये जो विक्ट्री है, ये चैलेंज भी, यानी हमज़ा की जो फ़तह, जिस तरह उसने दोस्त मोहम्मद मज़ारी से एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल और गैर अखलाकी हरकत करवा के अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाया, ये जानते हुए भी कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और किसी भी वक्त ये अदालत में चैलेंज हो सकती है, या अदालत में चैलेंज हुई तो अदालत इसको ख़त्म भी कर सकती है। बच जाए किसी वजह से तो वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे थे कि ये बचेगी नहीं। उसके बावजूद ये तमाम गैर कानूनी हरकतें करते रहे ताकि
एक तबका ऐसा खड़ा कर लिया जाए, 39 मिनिस्टर्स या 40 से भी बढ़ते, वो एक इतनी एक टीम तैयार कर दी जाए जिससे कि ये कोलिशन जो कि जिसको शहबाज शरीफ चला रहे हैं मरकज़ में, उनको सबको ओबलाइज किया जाए कि आपके चेले चांटे, आपके औलादें हमने अकामोडेट कर ली हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सरकार के खाते में आप अपनी PR भी दुरुस्त करना चाहते थे और अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी खुश करना चाहते थे। अब इन हालात में एक कन्फ्यूजन था PM ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी, गवर्नर हाउस में भी बड़ी तेज़ी से नए नए मिनिस्टर मुंह दिखा रहे थे और इस तरह एक धंधा चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने ये तमाशा, ये ड्रामा बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिया। अब वो मिनिस्टर तो इवेपोरेट कर गए, गायब हो गए, सब असम्बली में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन दिल बर्दाश्त है। आज जब इलेक्शन हुआ स्पीकर के लिए तो नज़र आता था दरमियान में वोट ख़रीदने की भी कोशिश की गई, नारे भी लगाए गए, लेकिन नज़र आ रहा था कि आज पूरी टीम डिमोरलाइज्ड है, क्योंकि ये अब्रप्ट ख़त्म हो जाना उनकी वजारतों का ये हज़म हो नहीं रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि हमज़ा कह रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर ये स्पीकर के इलेक्शन को भी मैं अदालत में चैलेंज करूंगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि किन ग्राउंड्स पे चैलेंज करेंगे लेकिन बाहर सूरत एक राइट है, अगर कोई करना चाहे तो कर ले। अदालतें अपने तौर पे इस खेल को बंद करना चाहती हैं, रोकना चाहती हैं। वो उनके ख्याल में पंजाब में ज़रूरत है कि अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, आवाम का हक़ बनता है कि उनको अच्छी गवर्नेंस दी जाए, हुकूमत को पता हो कि वो अब यहाँ रहेगी ताकि गवर्नेंस मिल सके। लेकिन ये हज़रत ऐसे हैं कि ये अपने मामलात में उसी डगर पे रहेंगे और चलने से इस रास्ते पे चलने से बाज नहीं आएंगे। क्यों कि इनके दिमागों में ये चीज़ बैठ चुकी है कि हुक्मरान ख़ानदान शरीफ ख़ानदान है। अगर हक़ है चीफ मिनिस्टरशिप का या प्राइम मिनिस्टरशिप का तो इन्हीं हजरात का है, बाकी तो सब भेड़ बकरी इकट्ठे किए हुए हैं। आज के लिए इतने ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।